जब सब एक हैं तो एक जैसी वर्दी, एक जैसा बाना, एक जैसा कानून होना चाहिए। हलाला किस चीज़ को कहते हैं? नहीं हटा दो बहन बेटी। अबे भाई इसमें हलाला पूछ तो लो बहन बेटियों से क्या है? नहीं, किसी ने मेरे को आरती पूजा के लिए मना किया, आपको नमाज पढ़ने से मना किया हो, है जी, आपको सजदा करने से मना किया हो, आप मस्जिद जाने से मना किया हो, फिर तो आपको। लेकिन कह देते हैं मीडिया पे बैठ जाते हैं जी 3 बार तलाक बोले तलाक हो गई। किसने कहा? इस्लाम में लिखा ही है? कहीं नहीं लिखा। ये कोई करना नहीं चाह रहा था, फिर कहेंगे कि बीजेपी सरकार कर रही है, कि हिंदुओं की सरकार कर रही है। इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो पहले उकसाते हैं, मजबूर करते हैं हमें। वरना ये है जो भारत है, हमारी संस्कृति है, उसके हिसाब से कम एक तरह का ही कानून होना चाहिए प्रत्येक भारतवासी के लिए। कोई ऐसा इंसान भी है जो इस्लाम में रह के इस्लाम की बुराई करता है, ठीक है, और ऐसा भी है स्नातक धर्म में रह के स्नातक की बुराई भी करता है। तो बहन अगर उन चंद लोगों के चक्कर में पूरी कौम को, पूरी बिरादरी को बेकार कर दो, वो गलत बात है। और उन 500 ने बोल दिया, एक दूसरे को गाली बक दी, पूरा माहौल खराब हो गया। मतलब 500 लोग ऐसे होंगे जो पूरी धर्म, हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या सिख धर्म हो, वही खाते हैं सोचा मोदी जी का, और फिर उसके बाद उसी को गुर्राते हैं। लेकिन इस वक्त सबका समान अगर कानून बनता है, यूसीसी आता है, तो सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सब दिया जाएगा। और हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ देश बढ़ रहा है, तो यूसीसी आना चाहिए। पप्पू के पीछे चलते हैं बस सारे के सारे, और कुछ नहीं है। चाहे मुसलमान हैं, पिछड़े हुए हैं, हिंदू में जो पिछड़े हुए हैं, समान कानून होगा तो सबको समान मौका मिलेगा, समान आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो एक कानून होना ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश इस वक्त दो खेमों में बट गया है, एक वो जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं और दूसरा वो पक्ष जो यूसीसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता क्या चाह रही है और लोग यूसीसी को लेकर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार आ गए हैं, जहां पर यूसीसी को लेकर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? अविचल द्विवेदी। क्या कहेंगे, देश में मोदी जी यूसीसी पर बात छेड़े हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? एक देश है, कानून जनता चाहती है। जनता चाहती है, लेकिन मुस्लिम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध तो वो करते ही रहते हैं, हमेशा विरोध करते हैं वो। हमेशा ही विरोध करते हैं। कह रहे इसकी जरूरत क्या है? एक देश एक कानून। हाँ, कह रहे इसकी जरूरत क्या है? समानता होगी। समानता होगी। क्या कहेंगे, एक देश एक कानून होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए जी। होना चाहिए जी। लेकिन कह रहे हैं ये एक सेकुलर कंट्री है और ऐसे में लग रहा है यूसीसी का लोग समर्थन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? वो तो विरोध करते रहेंगे, उनका काम ही विरोध करना है। काम ही विरोध करना है। बिल्कुल। अरे मोदी जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ला रहे हैं यूसीसी। वो कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले को मुंह तो नहीं पकड़ सकते हैं। अच्छा, क्यों आना चाहिए बताइए? बिल्कुल आना चाहिए जी। मोदी जी कभी कोई गलत फैसला नहीं करते। एक देश एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे भारत देश में भांति के लोग हैं, हैं जी, लेकिन एकता और अखंडता से जाना जाता है ये लोग, है जी। ये देश सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हैं, हैं जी। तो ये जब सब एक हैं तो एक जैसी वर्दी, एक जैसा बाना, एक जैसा कानून होना चाहिए। जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं यूसीसी को लेकर कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि एक ये सेकुलर कंट्री है और ऐसे में लग रहा है लोग यूसीसी को मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सेकुलर कंट्री कैसे है? सेकुलर कंट्री यूसीसी आने से खत्म हो जाएगी? लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है बार बार, क्या कहेंगे? किस बात के लिए टारगेट किया जा रहा है? हैं जी। तो ये होना चाहिए क्या देश में? नहीं, बहन बेटियों के लिए ये होना चाहिए क्या? नहीं, बहन बेटियों के लिए ये होना चाहिए क्या? ये बताओ। जब नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों हो रहा है ये? हैं? हलाला क्या होता है? होता क्या है? हलाला होता क्या है? हलाला क्या चीज़ है? नहीं, जिस तरह का ये समझाते हैं ना। ये इस्लामी बंदा तो बता सकता था ना, जिसने हाँ। कहा हलाला पूछना है क्या? हाँ जी। उसको आप कह दो हलाला है। हलाला है क्या? हलाला किस चीज़ को कहते हैं? नहीं हटा दो बहन बेटी। अबे भाई इसमें हलाला पूछ तो लो बहन बेटियों से क्या है? बताइए क्या है, आपको पता हलाला क्या है? आप बता दीजिए। इसका गलत मतलब क्यों निकाला जा रहा है हलाला का? निकाला जाता है, आप बता दीजिए। मैं पूछ तो रहा हूँ, अगर पीछे तीन तलाक की बात आई और किसने कहता थी 3 तलाक हो गए, 3 तलाक हो जाती है? कहाँ लिखा है इस्लाम में ये बात? लेकिन कह देते हैं मीडिया पे बैठ जाते हैं जी 3 बार तलाक बोले तलाक हो गई। किसने कहा? इस्लाम में लिखा ही है? कहीं नहीं लिखा। लेकिन इस
इससे पहले हमने एक भाई साहब बिल्कुल नहीं लिखा भाई साहब। लेकिन क्यों मान रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? विरोध कर रहे हैं लोग, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो नहीं मानता इन बातों को। लेकिन विरोध जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आप नहीं मान रहे हैं जी, आप मुसलमान हैं, हाँ जी, आपका ईमान है मुसलमान पे, हाँ जी, लेकिन जो कर रहे हैं, जिन जिन बहन बेटियों ने आकर के टीवी पे अपना दुख रोया है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा यार। उनके लिए क्या कहेंगे? वो एक प्रोपगेंडा कर रही थी क्या वो, मतलब ये एक बात बताओ, मेरी बहन इस देश में हर तरह का इंसान है। कोई ऐसा इंसान भी है जो इस्लाम में रह के इस्लाम की बुराई करता है, ठीक है, और ऐसा भी है स्नातक धर्म में रह के स्नातक की बुराई भी करता है। तो बहन अगर उन चंद लोगों के चक्कर में पूरी कौम को, पूरी बिरादरी को बेकार कर दो, वो गलत बात है। लेकिन जिस तरीके से किस तरीके से 500 लोग, मैं एक बात छोटी सी बात कर रहा हूँ, 500 लोग ऐसे होंगे जो डिबेट पे आते रहते हैं, कोई वैसे होंगे, 500 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब वही 500 देश चला रहे हैं क्या? और उन 500 ने बोल दिया, एक दूसरे को गाली बक दी, पूरा माहौल ख़राब हो गया। मतलब 500 लोग ऐसे होंगे जो पूरी धर्म, हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या सिख धर्म हो, मतलब उनमें 4-5 निकल के आ जाते हैं और बोलने लगते हैं मीडिया पे, ये हो जाएगा, ये फलाना कर देंगे और ऐसा कर देंगे। अब भाई किसके लिए कर देगा? 25 करोड़ यहाँ है, 50 करोड़ वैसे। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई हैं और अगर एक देश में 2 भाई हैं तो दोनों के लिए अलग कानून क्यों? मेरी बहन, ये मेरा भाई है और ये हिंदू है, मुसलमान हूँ, वो मेरा बड़े भाई हैं, वो हिंदू हैं, ठीक है। अच्छा मेरी बहन एक बात बताओ, इसी का मतलब क्या? एक कानून, एक सिविल कोड एक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बहन जिस धर्म में, जैसे स्नान धर्म में मेरा लिखा है कि मैं पूजा करूंगा, अब मेरी पूजा कर चल आ रही है 400 साल से, उसमें बदलाव क्यों करोगे आप? लेकिन इसमें कुछ पूजा पे बैन नहीं किया गया है। नहीं, पूजा पद्धति पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी ने आपको नमाज पढ़ने से मना किया? किसी ने मेरे को आरती पूजा करने से मना किया? नहीं, किसी ने मेरे को आरती पूजा के लिए मना किया, आपको नमाज पढ़ने से मना किया हो, है जी, आपको सजदा करने से मना किया हो, आप मस्जिद जाने से मना किया हो, फिर तो आप जब मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है मंदिर जाने के लिए। देख सब खड़े हुए हैं, एक बच्ची आपके घर की, हमारे घर की, अगर नकाब पहन के जा रही है वो अच्छी बात है, गलत है? आप पे रोक कहाँ लगाया है यूसुफ? कर्नाटका में क्या करा था कर्नाटका में वहाँ था स्कूलों के अंदर। क्यों? अगर हमारी बहन बेटी कोई भी, लेकिन यूसीसी की बात हो रही है, इसमें इस तरह की चीजें नहीं ऐड की गई है। ये कैसे कह दोगे? आपने पढ़ लिया? हाँ मैंने पढ़ के आई हूँ। अगर मैंने नहीं पढ़ा फिलहाल, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बात तुम सही कह रही हो। फिर आप कैसे विरोध कर रहे हैं जब आपको पता है? मैंने विरोध नहीं करा। आपके दोस्त विरोध कर रहे हैं। मैं तो सहमत हूँ, दोस्त है ना मेरा इसलिए। है, इसलिए सहमत है। वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो इस कानून के विरोध में हैं। वरना ये जो भारत है, हमारी संस्कृति है, उसके हिसाब से कम एक तरह का ही कानून होना चाहिए प्रत्येक भारतवासी के लिए। कोई इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोग कहते हैं, उनकी संस्कृति की बात कर रहे थे, अभी प्रथाओं की बात कर रहे थे, आदिवासी भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य इस कानून को मानेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा, और सभी को यूसीसी का सपोर्ट करना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। लेकिन जरूरत क्या है इसकी? जरूरत एक समान। आप खुद एक बेटी हैं यहाँ की, तो आप भी इस जरूरत को जानते हैं कि सड़क पर चलना आएगा कितना मुश्किल है। उसके लिए सजाएं किए गए हैं, कोई सज़ा नहीं होती हमारे यहाँ। कानून इतना ढीला है, कानून को सख्त होना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट हमारा सख्त होगा तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मुस्लिम भाई हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, जो मोदी सरकार है, वो उनके धर्म में क्यों बार बार दखल करती है? वो कभी 3 तलाक, कभी हलाला, कभी इद्दत। होते नहीं है, सीधी बात, वो कभी सपोर्ट में होते नहीं है, नहीं होते हैं, वो विरोध में हमेशा रहते हैं। क्यों विरोध क्यों करते हैं? पता नहीं, मोदी इंसाफी हो- सबसे ज़्यादा मोदी का वही खाते हैं सबसे ज़्यादा मोदी जी का, और फिर उसके बाद उसी को गुर्राते हैं। लेकिन क्यों लग रहा है ना खुश है? इसके पीछे क्या कारण लग? कारण ऐसा नहीं बता सकता, खैर मैं अभी नहीं, कारण नहीं बता सकता मैं अभी इसका कोई। नहीं बता सकते, लेकिन इसका जो विपक्ष भी विरोध कर रही है और कह रही है कि मोदी जी अपनी कमियां छुपाने के लिए। मोदी जी को कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है मोदी। कमी ही कमी है। कमी है, किसको दिख रही है कमी? यहाँ के शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो विपक्ष वाले, आप सबको किसी आए ना आए, पप्पू के पीछे चलते हैं, पप्पू के पीछे चलते हैं बस सारे के सारे, और कुछ नहीं है। अच्छा, यूसीसी के बारे में सुना आपने? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी बिल्कुल सुना है। अभी कहना चाहेंगे? हम उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि देश के जब नागरिक सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, तो उनको समान जो कानून बनने जा रहा है, जिसके लिए संसद में कानून पास हो रहा है, वो पास होना चाहिए, क्योंकि इस देश के नागरिक सभी के लिए एक कानून होना चाहिए।
जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो विरोध कर रही है लगातार, मस्जिदों के बाहर बारकोड लग गए हैं, क्या कहेंगे फिर ऐसे में? हमारा ये कहना है कि जैसे जिस प्रकार से मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बहन के साथ, हिंदू बहनों के साथ यहाँ पे लव जिहाद के माध्यम से कई केस बन रहे हैं, कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर फतवा जारी क्यों नहीं होता है, उनके ऊपर वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? यदि इस देश में रह रहे हैं और सभी समान हैं, यूसीसी से लव जिहाद का क्या कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए यदि हम फतवा जारी करते हैं मस्जिदों के अंदर से, तो हमें ये भी चीज़ें समझाना चाहिए यहाँ के नागरिकों को, समानता का अधिकार और समान कानून एक जैसा होना चाहिए सभी के लिए। इसकी जरूरत क्या है? किसकी जरूरत क्या है? मैडम ज़रूरत बहुत है, क्योंकि इन्होंने जैसे वक्फ बोर्ड बना रखा है, वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने हजारों एकड़ ज़मीन अपने उसमें कर रखी है और अपने कानून से चलते हैं। जब अमरनाथ यात्री जाते हैं तो उनके ऊपर जो उनके खच्चर वाले घोड़े वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके ऊपर पथराव किया गया, जबकि ये देश हिंदुओं का और हम तो सबको अपने जैसे मानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो हिंदुस्तान का है, हम ना जाति पाति से नहीं चलते, लेकिन वो लोग हमें मजबूर करते हैं इस देश में। और जो कानून बनने जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि वो कानून बने, उनको भी फायदा है, क्योंकि सभी समान है, सभी के लिए समानता का अधिकार है। तो कहा कि मजबूर करते हैं, मुस्लिम पक्ष कहती है मोदी जी उन्हें मजबूर करते हैं। नहीं, मोदी जी कोई मजबूर नहीं कर रहा है, कोई पार्टी मजबूर नहीं कर रही है, ये तो सब आप आंखों के सामने आज से नहीं देख रहे हम, ये अंग्रेजों के बाद से देखते हुए आ रहे हैं। हमने कई चीज़ों को देखा है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है कि हमें, जो कि एक धर्म को नहीं ले जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझिए हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? टारगेट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल टारगेट किया जाता है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों से टारगेट किया जाता है। जैसे अभी आपने एमपी के अंदर देखा होगा, महाकाल की सवारी निकल रही, तो ये बताइए हमने उनके ताजियों के ऊपर, उनके जमातों के ऊपर आज तक कभी पथराव किया, कभी थूके हम? लेकिन उन्होंने महाकाल की सवारी एमपी के अंदर, जब बाबा महाकाल की सवारी निकल रही तो वो ऊपर से, छत के ऊपर से पानी पीकर उस सवारी के ऊपर थूक रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? ये बताइए। बुलडोजर कार्रवाई भी हो गई, कार्रवाई हुई, बाद में हुई, लेकिन उन्होंने उत्साह ये कोई करना नहीं चाह रहा था। फिर कहेंगे कि बीजेपी सरकार कर रही है, कि हिंदुओं की सरकार कर रही, इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो पहले उकसाते हैं, मजबूर करते हैं हमें। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, पहले 3 तलाक, फिर हलाला, इद्दत, क्या कहेंगे? मैडम आप खुद देखिए कि 3 तलाक का कानून उन बहनों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए भी फायदेमंद है, नहीं तो वो अपने घर के अंदर शादी बना लेते थे, तोड़ देते थे, कानून के पास नहीं जा पाते थे, बहनें परेशान थी, मुस्लिम बहनें भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ना कि उनको बुरखे के अंदर ही एक 4 दीवारी के अंदर ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनको मार्केट में, उनको कानून का, जो कानून हमारे हिंदू बहनों का है, अन्य धर्मों की बहनों का है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए। लेकिन लग रहा है अगर यूसीसी आता है तो इससे महिलाओं की स्थिति सुधरने की जो बात की जा रही है वो वाकई होगी? वाकई सुधरेगी मैडम, बिल्कुल सुधरेगी। यूसीसी से जो कानून बनेगा उससे सभी का फायदा है, ना कि एक धर्म विशेष, जाति विशेष। धर्म विशेष, जाति विशेष ही कर रहे हैं, हिंदू दबदबा बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सबका समान होगा। आप बताइए, कहीं भी ट्रस्ट हिंदुओं के बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर, वैष्णो देवी बना हुआ है, तिरुपति बालाजी बना हुआ है, राम मंदिर अभी अयोध्या में बनने जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट है और वो हिंदू समाज का पैसा, ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए यूज़ होता है, समान हिंदुस्तानियों के लिए यूज़ होता है। तो इसी प्रकार जब वो वक्फ बोर्ड या अन्य सरकारी ज़मीन जो उनके पास है जब्त, उस ज़मीन को जब सरकार लेगी या वहाँ पे कोई संस्था बनेगी या ट्रस्ट के अंदर आएगा, तो वो समान हिंदुस्तानियों के लिए उपयोग वो पैसा होगा, ना कि विशेष जाति धर्म के लिए। उन्होंने विशेष जाति धर्म की बात करी और ज़मीन की बात करी। लग रहा है जो लोग सरिया कानून मानते हैं वो क्यों मानेंगे यूसीसी? मैम ऐसा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ये देश राष्ट्र हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है ये, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पार्टीशन के बाद एक हिंदुस्तान बना था, एक पाकिस्तान बना था, तो पार्टीशन के बाद 70 साल तक आज तक कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। लेकिन इस वक्त सबका समान अगर कानून बनता है, यूसीसी आता है, तो सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सब दिया जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ देश बढ़ रहा है, तो यूसीसी आना चाहिए। लेकिन इसकी नीड क्या है? कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी आपने खुद कहा हिंदू दबदबा बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं, फिर ऐसे में कह रहे हैं हिंदू दबदबा बढ़ेगा, यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। मैम किसी का दबदबा नहीं बढ़ेगा, सबका दबदबा समान हो जाएगा। जब एक कानून रहेगा तो सबका दबदबा समान होगा। दूसरी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वहाँ पे दिक्कत आएगी इसको लागू करने में। लागू करने में दिक्कत
बताएगी। और अगर लोग नहीं मानते हैं, पक्ष विरोध लगातार करता है, और जैसे सीए और जैसे हालात थे, फिर क्या करें, क्या लग रहा है, फिर ऐसे में सरकार लाएगी यूसीसी? मैम देखिए, चाहे मुसलमान हैं, पिछड़े हुए हैं, हिंदू में जो पिछड़े हुए हैं, समान कानून होगा तो सबको समान मौका मिलेगा, समान आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो एक कानून होना ज़रूरी है। तो देखिए, इस वक्त जो हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी, जहां एक पक्ष ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि देश में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत को कहा जाता है, ऐसे में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि भारत में जब एक धर्म, एक जाति और अलग अलग जाति और अलग अलग बात की जाती है कि हमारा देश जो भले ही सेकुलर हो, लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई है, तो चार भाई के लिए चार तरह के कानून क्यों? एक देश एक कानून पर कई लोगों ने सहमति भी जताई। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।